हेलो एवरीबॉडी, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा गति का समीकरण या इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। गति के समीकरण, तीन समीकरण यहाँ पर हम देखेंगे। तीन समीकरण में पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, दूसरा होता है यहाँ पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण मेन होते हैं, इन तीनों का डेरिवेशन हम देखेंगे। तो डिराइव मैंने समीकरण इसलिए लिख दिया क्योंकि इनको डिराइव करना है, तो जब हमको पता नहीं रहेगा कि वो होता क्या है तो डिराइव कैसे करेंगे, मैंने इसलिए लिखा हुआ है। एक्चुअली गति के समीकरण क्या होता है, गति के लिए जो आवश्यक भौतिक राशियां होती हैं उनमें एक संबंध होता है ना। गति के निर्धारण के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, प्रारंभिक वेग u चाहिए, है ना। कोई वस्तु प्रारंभ में, जब गति का हमने अध्ययन प्रारंभ किया, किसी वस्तु की गति को जब स्टडी करते हैं तो स्टार्टिंग में उसका वेग कितना था, तो ये u है। अंतिम में हमने अपना, जैसे इस समय से इस समय तक उसका गति का अध्ययन करना है, तो ये प्रारंभिक समय होगा, उस समय उसका वेग क्या था, तो u। ये अंतिम समय है, उसके बाद हम उसके गति का अध्ययन करना बंद कर देंगे, तो ये क्या होगा, उसका अंतिम वेग हो जाएगा। उस समय जितना वेग होगा उसको v से दर्शाते हैं यहाँ पर। और समय अंतराल, मतलब इस समय से लेकर इस समय तक का जो इंटरवल है उसको क्या कहेंगे हम, समय अंतराल। और उस समय अंतराल में जितना दूरी तय किया उसको a से दर्शाएंगे। और वस्तु में क्या है यहाँ पर, त्वरण। त्वरण मतलब उसका वेग बढ़ा होगा, कम हुआ होगा, है ना। तो उसके आधार पर त्वरण वैसे दो प्रकार का होता है, जानते हैं आप लोग। वेग में वृद्धि को त्वरण कहते हैं और वेग में कमी को क्या कहेंगे, मंदन, है ना। समय के साथ यदि वस्तु के वेग में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, वेग इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर त्वरण होगा। और वेग कम हो रहा होगा तो क्या होगा, मंदन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गति के तीन समीकरण हैं। एक्चुअली गति के तीन समीकरण कहा जाए तो इन राशियों में क्या है, संबंध, है ना। u v t s a, इनमें ही ये संबंध है ना। आप देख सकते हैं इसमें केवल क्या नहीं है, s नहीं है, इसमें v नहीं है, इसमें क्या है, t नहीं है, मतलब सब में चार चार राशियां यहाँ पर है। तो इनमें आपस में हम संबंध देखेंगे। तो सबसे पहले गति का पहला समीकरण प्रूफ करेंगे, प्रूफ फर्स्ट, है ना। तो जैसे शुरू में वो सब लिखना पड़ेगा कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से त्वरण a में गति कर रही है तथा t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो त्वरण की परिभाषा जो होती है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल। ओके, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये ऐसा होता है। इसको a से दर्शाते हैं। यहां पर हमारे पास दो वेग है, अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है, तो उनका परिवर्तन कैसे निकालेंगे, उसको घटाकर v माइनस यू, है ना। ये अंतिम वेग था, ये प्रारंभिक वेग है, तो v माइनस यू क्या होगा, वेग में परिवर्तन। और समय अंतराल क्या ले यहाँ पर, t। प्रारंभिक समय को 0 लेंगे और अंतिम समय को t लेंगे, तो इनका अंतराल क्या हो जाएगा, t माइनस 0, मतलब t होगा। तो इस प्रकार a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। त्वरण किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, या वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकलता है, इसको थोड़ा सा तिर्यक गुना कर दें तो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, या यहाँ से v का वैल्यू निकालोगे तो u प्लस ए टी। वी का वैल्यू चाहिए तो ये u इसके साथ आएगा, तो u प्लस ए टी। तो ये गति का समीकरण है, पहला समीकरण। इस प्रकार ऐसे बहुत ही शॉर्टकट में ये प्रूफ हो जाता है। तो इस प्रकार गति के समीकरण को ऐसे प्रूफ करेंगे। फिर इसमें गति का सेकंड, है ना, सेकंड इक्वेशन जो यहाँ पर है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको प्रूफ करते हैं, है ना। प्रूफ सेकंड, तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर भी वही सब है। प्रारंभिक वेग u t समय में तय की गई दूरी कितना मान लो s,
त्वरण कितना है यहाँ पर, a है, ठीक है। तो इस केस में क्या निकालना पड़ेगा हमको, और अंतिम वेग क्या होगा यहाँ पर, v। तो इसलिए यहां पर निकालते हैं औसत वेग। दो वेग है हमारे पास, प्रारंभ में कितना था, u था, और अंतिम में कितना है, v है। अब दो राशि हमारे पास है, दो राशियों का औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। 3 राशियां तो औसत कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़कर किससे भाग देंगे, 3 से। ये औसत ऐसे निकाला जाता है ना। तो यहां पर भी वही करेंगे, औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी, तो हो जाएगा v प्लस u अपान 2, ठीक है। तो ये इसमें गति के प्रथम समीकरण से v का वैल्यू पुट कर देता है। तो v का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस at प्लस u, ठीक है। ऐसा ये v के बदले हमने गति का पहला समीकरण से जो मान होता है v इक्वल टू यू प्लस at, इसको रख दिया है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2u प्लस at अपान 2, ठीक है। 2u प्लस at अपान 2, यहां से इसको अलग अलग कर सकते हैं, 2u अपान 2, ठीक, क्लियर है। अब ये 2 कट जाएगा भाई, तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर, u प्लस 1/2 at, ये औसत वेग। अब यहां पर क्या निकालेंगे, तय की गई दूरी s, दूरी बराबर क्या होगा यहां पर, औसत वेग इनटू समय, है ना। दूरी या फिर विस्थापन भी हम कह सकते हैं। तो s इक्वल टू औसत वेग इनटू टाइम, तो s औसत वेग कितना है, u प्लस 1/2 at, ऐसे, और टाइम कितना है यहाँ पर, समय या समय अंतराल लिख लो भाई, ठीक है, समय अंतराल लिख लेते हैं। तो ये इनटू क्या हो जाएगा, t। तो s इक्वल टू जाएगा, t यहाँ गुना होगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, t का गुना होगा इसके साथ, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये गति का सेकंड इक्वेशन, द्वितीय समीकरण ऐसे प्रूफ होता है। क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम प्रूफ करते हैं, और ये एग्जाम के आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मोस्टली यहाँ पर, है ना, कई बार पूछा गया है, तो वहाँ पर क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये प्रूफ किसका, गति के द्वितीय समीकरण। अब यहां पर देखते हैं प्रूफ थर्ड इक्वेशन का प्रूफ। तो इसमें चूंकि त्वरण हमने निकाला था, यहां पर त्वरण a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपान टी, ठीक है। या इसको लिखते हैं, यदि t बराबर लिखें तो v माइनस यू अपान a हो जाएगा, ठीक है। त्वरण की फार्मूला या गति के प्रथम समीकरण से भी ऐसा लिख सकते हैं, यहां से a बराबर लिखेंगे तो ऐसा होगा, t बराबर लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, t यहां चला गया, ये यहां चला गया, ठीक है। अब इसमें जो गति का द्वितीय समीकरण है, गति के द्वितीय समीकरण में मान रखने पर, गति के द्वितीय समीकरण में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गति का द्वितीय समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने अभी लिखा हुआ है, मान नहीं रखा है। इसमें जहां पर t है वहां पर रख दो v माइनस यू अपान ए, ठीक है। t के बदले इतना रख देते हैं, प्लस 1/2, फिर से जहां पर t है वहां पर v माइनस यू अपान ए, ठीक है, ये t का मान, और इसमें स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसका गुना कर दो, ब्रैकेट हटा दो,
तो ये हो जाएगा यू वी माइनस यू का स्क्वायर अपान ए। इस तरफ क्या होगा, ये नीचे हो जाएगा 2 और a का स्क्वायर, ऊपर में यहां पर a है और ये v माइनस यू का वर्ग है, जिसमें क्या फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस क्या होगा ऐसे, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला को यूज करके यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा रिजल्ट। क्या सिंप्लीफाई करना है इसमें, s इक्वल टू ये क्या है यहाँ पर यू वी माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस इसमें है 2a स्क्वायर, एक a तो कट जाएगा यहाँ से, है ना, इसमें ये एक a यहाँ से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर। अब इसका लेना है आपको एलसीएम, ये a है ये 2a है, तो एलसीएम क्या होगा 2a होगा, ठीक है, a और 2a का एलसीएम 2a। अब a से a तो कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो ये होगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है। अब इधर क्या बचता है v स्क्वायर माइनस, क्योंकि 2a से 2a कट गया, ये डायरेक्ट इतना ही बचेगा, प्लस यू स्क्वायर। अब सिंपल मैथ्स है, इसको सॉल्व कर लो आप। कुछ कट रहा होगा, ये 2uv प्लस में है, ये माइनस में है, बाकी नहीं कटेगा, ये v स्क्वायर प्लस में, ये माइनस 2u का स्क्वायर है, ये u का स्क्वायर है, इसमें घट जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर, नीचे बचा यहाँ पर 2a। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या बचता है, क्या बचता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या यहाँ से v स्क्वायर बराबर कैसा लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये है गति के 3 समीकरण, जिसको इस प्रकार से डिराइव करते हैं। तो इस प्रकार हमने गति के 3 समीकरण डिराइव किए, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें कुछ कंडीशन है ना, यहां पर a क्या है त्वरण, मतलब वेग में वृद्धि, ठीक है। यदि त्वरण, मतलब पहला कंडीशन, त्वरण के बजाय क्या हो रहा हो, मंदन हो रहा हो। मंदन का मतलब होता है वेग में कमी, मतलब दोनों विपरीत हो गया। त्वरण को जैसे हम a से दर्शाएं, मंदन को किससे दर्शाएंगे माइनस से। तो उस केस में ये तीनों समीकरण क्या हो जाएगा, पहला v इक्वल टू यू माइनस ए टी, दूसरा s इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर, है ना। जहां पर a है वहां पर क्या आ जाएगा माइनस, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2as, ऐसा। तो ये चेंजेस यहां पर होगा यदि त्वरण के बदले मंदन लिया जाए, पहला केस। केस सेकंड, यदि वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में हो, है ना, यदि वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में है, मतलब जिस समय उसके गति का हम अध्ययन या स्टडी करना चाह रहे हैं उस समय वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0, u इक्वल टू 0 होगा। तो सभी समीकरण क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा v इक्वल टू ए टी, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या हो जाएगा, मतलब u वाला टर्म 0 हो जाएगा, केवल 2s,
ठीक है। केस थर्ड, केस थर्ड यहां पर गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन गति, मतलब वस्तु या तो ऊपर से, है ना, ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु, मतलब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक मतलब ऊपर से छोड़ दिया जाए, उस छोड़ेंगे मतलब स्वतंत्र हो गया ना भाई, स्वतंत्रता इसी को कहते हैं। कोई उस पर बंदिश ना हो, कोई उसको और डिस्टर्ब ना कर सके, है ना। जैसे ये वस्तु है, मान लो ये h ऊंचाई पर है, यहां से छोड़ देते हैं, तो छोड़ेंगे मतलब क्या होगा, हम फेंक नहीं रहे हैं, प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0। किसी को नीचे फेंकेंगे तब उसका वेग होगा, अभी फेंक नहीं रहे हैं तो प्रारंभिक वेग क्या है, 0। बस छोड़ें, पकड़ के से टप से छोड़ दो, ठीक है। तो u0 हो गया। जब नीचे गिरेगा तो इस पर त्वरण होगा, वो गुरुत्वीय त्वरण होगा, नीचे जाने पर ये प्लस होता है। तो ये समीकरण है, इसमें नीचे गिरेगा उस समय उसका वेग v बराबर क्या हो जाएगा, gt, u के बदले 0, a के बदले g, तो केवल gt। s इक्वल टू क्या होगा, u के बदले 0 करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 1/2 g t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u के बदले 0, 2g, अच्छा सॉरी यहाँ पर s के बदले क्या आएगा, h। यहाँ पर ऐसे दूरी को हम डिस्टेंस करते हैं, ऊपर से नीचे को क्या करते हैं, हाइट, तो h रख रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो ये तो हुआ गुरुत्व के अधीन वस्तु जब नीचे गिरती है। इसके विपरीत क्या लेते हैं, इसके गुरुत्व के अधीन गति भी क्या होगा, जब वस्तु को ऊपर फेंका जाए, वस्तु को ऊपर फेंका जाए, ये जैसे पृथ्वी है, ये वस्तु है, इसको ऐसा फेंक दिया जाता है, h ऊंचाई तक जाता है, यहाँ पर ये उसका, अब इधर जहाँ भी जाएगा वो मान लो h ऊंचाई तक, ये प्रारंभिक वेग है ना, u क्या है उसका प्रारंभिक वेग है, ऊपर की ओर जाएगा तो g के बदले क्या हो जाएगा, -g, ठीक है। ये g नीचे होता है ना, g नीचे होता है, इस केस में u0 नहीं होगा, u0 नहीं होगा। तो ये जो समीकरण है वो v इक्वल टू u, a के बदले -g, ठीक है। माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर जा रहा है, g हमेशा क्या होता है, नीचे होता है, पर यहां पर ऊपर फेंक रहे हैं इसलिए ऐसा हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन s इक्वल टू u t -1/2 g t स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर -2gh, यहाँ पर भी s के बदले आपको h रखना होगा। तो ये गति के जो समीकरण है उसमें कुछ परिस्थितियों के अनुसार कुछ चेंजेस करना पड़ता है। पहला चिन्ह हमने क्या देखा, जब त्वरण के बदले मंदन होगा तो a के बदले आपको -a रखना है। यदि वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में है तो आपको u के बदले 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 हो गया। वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, नीचे ऊपर से छोड़ दिया जाता है तो प्रारंभिक वेग u 0 करना पड़ेगा आपको, और a के बदले g रखना होगा। s को हमने h लिखा है। और थर्ड क्या है यहाँ पर, थर्ड क्या किया है यहाँ पर, जब नीचे से ऊपर, लास्ट चौथा, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वहाँ पर u को 0 नहीं करेंगे, u ही रहेगा, उसका जितना भी मान होगा, जिस मान से फेंकेंगे उतना रखेंगे, और साथ ही साथ जो g का वैल्यू है वो माइनस हो जाएगा, तो a के बदले -g और s के बदले h। तो ये गति के समीकरण पर हमारा कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को
जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।